इलेक्शन 2022 विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार में भूपेंद्र चौधरी जी को पंचायती राज विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया और भूपेंद्र चौधरी जी कई महीने लगातार पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे और अपने विभाग को नीचे से उठाकर तरक्की की ओर लेकर गए। उनके पास जो ग्राउंड से जमीन से रिपोर्ट जाती रही, चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, भूपेंद्र चौधरी जी ने उस पर फौरन एक्शन लिया, अफसरों को आदेश दिए काम ऐसे होगा। मगर चंद महीने के बाद भूपेंद्र चौधरी को पंचायत राज विभाग का मंत्री पद से हटाया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर चंद महीने तक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा के पास रहा और पूरे ये विभाग योगी जी ने अपने नजरिए से अपने हिसाब से देखा। मगर 52 मंत्रियों के बाद 4 मंत्री दोबारा बनाए गए, जिसमें एक आरएलडी कोटे से अनिल जी बने थे, पुरका जी के तीसरी बार के एमएलए ओम प्रकाश राजभर को भी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उनको जो मंत्री बनाया गया उस विभाग का नाम है जो भूपेंद्र चौधरी जी के पास रहा है, सीएम योगी जी के पास रहा है, पंचायती राज विभाग। ओम प्रकाश राजभर वैसे तो पूर्वांचल के ओबीसी के बड़े लीडर माने जाते हैं, मगर जब से पंचायती राज विभाग ओम प्रकाश जी के पास आया है, बहुत सारे मामले उल्टे सीधे लगातार आ रहे हैं। ऐसी गाइडलाइन आ रही है कि मौजूदा प्रधान, मौजूदा सरकार यानी योगी सरकार से खपा है और गुस्से में है। अभी आप देखते होंगे, चाहे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हो या फिर ईओ हो या फिर मेयर हो, नगर आयुक्त हो या ग्राम पंचायत के प्रधान हो, सेक्रेटरी, सेवक, सचिव हो, सभी अपने अपने विभाग में एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं, एक माता के 2 बेटे की तरह होते हैं। दोनों का आपस में रिश्ता एक खून जैसा होता है, यानी तालमेल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं बता रहा हूं, भाइयों वाला प्यार, एक गाड़ी के 2 पहिए, खून का रिश्ता, जिससे गांव में, नगर में, शहर में विकास हो सके। और दोस्तों, अगर तालमेल सेक्रेटरी प्रधान का खराब होगा, ईओ चेयरमैन का खराब होगा, मेयर और नगर आयुक्त का तालमेल खराब होगा, गांव में, शहर में, नगर में विकास कार्य नहीं होंगे, बल्कि वहां की जनता भी इन अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से परेशान हो जाएंगे। बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में अगर किसी ठेकेदार के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के जरिए सामग्री, रेत, बजरी, ईंट या रोड, पत्थर कुछ भी खरीदा जाता है, या सीसी, नाले निर्माण, सचिवालय या कुछ भी निर्माण कार्य कराए जाते हैं, पैसा यानी पेमेंट सेक्रेटरी सर और प्रधान सर की परमिशन से पैसा उनके अकाउंट में जाता है पक्के बिल के साथ। मगर अभी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 6000 रुपए प्रति माह के वेतन से ग्राम पंचायत की लड़की टॉपर हो या लड़का टॉपर हो, उसको ग्राम पंचायत में छोटे सचिवालय बनाकर, जहां सिस्टम, लैपटॉप वगैरह हो, वहां सहायक पंचायत नियुक्ति कर रखी है। अब सहायक पंचायत का काम है गांव की जनगणना करना, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने बुजुर्ग महिला, कितने बुजुर्ग इंसान दुनिया से गए हैं, दुनिया को अलविदा कहा है। ये बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज पर काम करते हैं सहायक पंचायत। मगर अब प्रधान सरकार से नाराज क्यों हो रहे हैं, ओम प्रकाश से खपा क्यों हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा का प्रधान विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं ग्राउंड की रिपोर्ट बताने जा रहा हूं। मेरी अगर इस वीडियो को योगी बाबा भी देखेंगे, उनको भी फायदा होगा। ग्राम पंचायत का वेतन है मात्र 6000 रुपए महीना। अब क्या कहा सरकार ने, पंचायती राज के डायरेक्टर ने क्या कहा, निर्देशक ने क्या कहा है, गाइडलाइन क्या आएगी, नए जियो में ये बताया गया है, जो पैसा निकलेगा किसी ठेकेदार को या किसी मजदूर को जब पेमेंट देनी होगी, ग्राम पंचायत की चाहे लड़की हो, लड़का हो, जो भी जॉब करते हैं, उनका फेस ऐड करना होगा। यानी जैसे पहले प्रधान के पास ओटीपी आता था, सेक्रेटरी पेमेंट डालते थे, अब ओटीपी ग्राम पंचायत सेवक के पास भी आएगा। यानी पूरी तरीके से जितना दखल पेमेंट लेने और देने में सेक्रेटरी और प्रधान का है, ग्राम पंचायत सहायक का है।
ग्राम पंचायत सहायक को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी बाबा ने और पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ने, निर्देशक और डायरेक्टर ने विशेष तौर पर माना है कि सहायक पंचायत का फेस स्कैनर होगा। और जब मान लीजिए किसी प्रधान सेक्रेटरी को जो शौचालय साफ करती हैं, महिला केयर टेकर हैं, उनकी 9,000 रुपये जो पर मंथ सैलरी जाती है, वो सैलरी महिला केयर टेकर की तब उनके अकाउंट में जाएगी जब सहायक पंचायत का फेस कंप्यूटर सिस्टम पर स्कैनर होगा, यानी फेस वैल्यू की वैल्यू मानी गई है, तब पेमेंट वहां जाएगा। यानी सरकार का ये कहना है, हमने पेमेंट को जो जनता के लिए भेजा है, जो सरकार ने विकास के लिए भेजा है, उस पेमेंट को चाहे 1 रुपये का हो या फिर 1 करोड़ का हो, उसकी जो घोलमोल की घटनाएं हैं, चीजें हैं, वो खत्म कर दी है। पारदर्शी, बिल्कुल साफ सुथरा गेम, शीशे की तरह, कैमरे की तरह फौरन कर दिया है। जो भी पेमेंट होगा सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत सहायक और प्रधान की निगरानी से उनके पास जाएगा जिन्होंने ग्राम विकास किए हैं। तो दोस्तों, इससे कुछ प्रधान नाराज भी हैं, कुछ खुश भी हैं। कुछ प्रधान सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान की कदर और मोहब्बत सरकार ने खत्म कर दी है, उनकी कार्यशैली को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है और ग्राम पंचायत सहायक को इम्पोर्टेंट माना है। और अब हम सरकार के साथ नहीं है, सरकार के विरोध में है। हालांकि सरकार जो भी करती है वो जनता हित में करती है, जनप्रतिनिधियों को फायदा होता है, मगर कुछ चीजें, कुछ गाइडलाइन, चाहे प्रधान हो या चेयरमैन, उनका जीओ आने के बाद जो धरातल पर उतारते हैं, उसका फायदा या लाभ बाद में पता चलता है। मगर अभी योगी सरकार का प्रधान बहुत विरोध कर रहे हैं कि सहायक पंचायत पेमेंट डालेंगे, उनका फेस स्कैनर होगा। इसका लगातार विरोध प्रधान लोग कर रहे हैं। अब सरकार को देखना है, इस जियो को लागू करना चाहती है या इस जियो को वापस लेना चाहती है। मगर मोदी और योगी सरकार का फैसला हमेशा कायम रहा है, आज तक कोई फैसला वापस नहीं लिया गया है, छोड़कर किसानों के फैसले को। दूसरी बात ये भी बताया जा रहा है, अधिकारियों की ओर से गाइडलाइन आ रही है, हमारे सूत्र लखनऊ से बता रहे हैं कि 15 जून के बाद जैसे सहायक पंचायत का फिंगर लगता है, हाजिरी का, प्रेजेंट का, वैसे ही महिला केयर टेकर का भी फिंगर प्रिंट होगा कि हाजिरी पर है, प्रेजेंट है या नहीं। वैसे ही सफाई कर्मी जो हैं, जो सफाई करने वाले लोग गांव में जाते हैं ब्लॉक से, जिस गांव में सफाई करनी होगी, कब करनी होगी, हफ्ते में कौन से दिन किस गांव में करनी होगी, इसका भी फिंगर प्रिंट देना होगा। यानी सरकार को गोलमोल हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे प्रधान हो, सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत के सेवक हो या फिर सहायक पंचायत हो या फिर आने वाले दौर में महिला केयर टेकर हो या सफाई कर्मी हो, सबको फिंगर देना होगा और सबको धरातल पर अच्छा सच्चा काम करना होगा। इस वीडियो से प्रधान कितने खुश हैं लिखकर जरूर बताइए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।